कौन है बागेश्वर बाबा? ये है कौन बाबा आबा टाबा? ये चोर सब के आपके फेर में क्यों आप इंसान को पराते हो? गरीब भगवान के चलते तो लोग गरीब हो रहा है। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम। अगर आप नफरत पैदा करने आए हो तो आडवाणी भी जेल गए थे और वो भी जाएंगे। तो ये लोग जो धर्म के नाम पर व्यवसाय करते हैं ना, इनके खिलाफ संघर्ष है। ये कह रहा हूँ कि वो अगर गंदे काम करने आएंगे तो बिहार इजाजत नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। एक बार फिर से बिहार की सरजमी के नेताओं ने साबित कर दिया है कि क्रांति का बिगुल फूंकने का मादा बिहार के लोगों में ही है। पूरे देश में घूम घूम करके पाखंड, अंधविश्वास, नफरतवाद, हिंदू राष्ट्र और सांप्रदायिकता का प्रचार करने वाले बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री को असली चुनौती बिहार से ही मिली है। पटना में 13 मई को उसने आने की घोषणा क्या की थी? बिहार में आरजेडी के नेताओं ने सीधे सीधे तौर पर विरोध करना शुरू कर दिया। बिहार के कद्दावर नेता लालू प्रसाद यादव के मंत्री पुत्र तेज प्रताप यादव ने सीधे शब्दों में चुनौती दी है कि अगर बिहार में घुस करके नफरतिया राजनीति को बढ़ाने की कोशिश की तो हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। यहां तक चुनौती दे डाली कि हम पटना एयरपोर्ट से बाहर निकलने ही नहीं देंगे और इसके लिए हमें सरकार की जरूरत नहीं है, हमारी अपनी टीम है। एक वीडियो में वो लड़कों को प्रशिक्षित करते हुए दिख रहे हैं कि किस तरीके से इस पाखंडी को बिहार में घुसने नहीं देना है। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा। अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। बिहार के एक मंत्री नहीं बल्कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव पहले भी रामचरितमानस पर दिए हुए बयानों के कारण सुर्खियों में आए थे। लगातार इस समय बिहार में मुखर तौर पर पिछड़े दलितों की और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। उन्होंने चुनौती दी, पहले भी चुनौती दी थी जब इस बागेश्वर धाम वाले को महाराष्ट्र से खदेड़ा गया था। उस समय भी उन्होंने कहा था कि अगर बिहार में घुसने की कोशिश की तो अंजाम भुगतना होगा। इस बार सीधे शब्दों में कहा कि जैसे 90 के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी के सांप्रदायिक रथ को लालू प्रसाद यादव में बिहार में घुसने से रोका था, लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा लिया था, उसी तरीके से अगर इस शख्स ने बिहार में नफरत फैलाने की कोशिश की तो इसकी भी गिरफ्तारी होगी। अगर आप नफरत पैदा करने आए हो तो आडवाणी भी जेल गए थे और वो भी जाएंगे। ये कह रहा हूँ कि वो अगर गंदे काम करने आएंगे तो बिहार इजाजत नहीं देगी। ये लोग जो धर्म के नाम पर व्यवसाय करते हैं ना, इनके खिलाफ संघर्ष है। इन दोनों मंत्रियों से एक कदम आगे बढ़ते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव ने साफ लफ्जों में इसको चोर, उचक्का, बदमाश तक बता डाला। मीडिया से कहा कि कौन है ये बागेश्वर धाम वाला धीरेंद्र शास्त्री, इसकी चर्चा ही क्यों करते हो? कौन है बागेश्वर बाबा? ये है कौन बाबा आबा टाबा? ये चोर सब के आपके फेर में क्यों आप इंसान को पराते हो? गरीब भगवान के चलते तो लोग गरीब हो रहा है, इन्हीं बाबा आबा के चलते तो लोग गरीब हो रहा है। भाग किस्मत के चलते सब मर रहा है। ये बाबा इतना चमत्कारी है तो बोलो ना बॉर्डर पर चाइना में जाकर के सब आर्मी को हटा दे और गरीबी खत्म करके अमीर बना दे, अब बेरोजगारी खत्म कर दे। चमत्कार करता है तो गरीब को अमीर बना देना। कौन फेर फाड़ में ये बाबा आबा चोर चिल्लर के फेर में रहते हो? इस पूरे घटनाक्रम का असर यह हुआ कि पहले धीरेंद्र शास्त्री को पटना के चर्चित गांधी मैदान में आना था, लेकिन आयोजकों को अनुमति ही नहीं दी गई। इसके बाद उनको नौबतपुर में जगह तलाशनी पड़ी। आयोजकों को साफ शब्दों में बता दिया गया है कि अगर धीरेंद्र शास्त्री ने कुछ भी सांप्रदायिक बोलने की कोशिश की, हिंदू मुस्लिम एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो उस पर मुकदमा दर्ज करके जितने भी आयोजक हैं सभी पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। हालांकि बिहार में घुसने से पूर्व ही बिहार वासियों ने धीरेंद्र शास्त्री को आईना दिखा दिया है। मुजफ्फर जिले की कोर्ट में
उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। मुकदमा इस बात का कि वो अपने आप को हनुमान का अवतार बताता है, खुद को भगवान कहता है। इससे एक वकील की धार्मिक भावनाएं आहत हो गईं। इस पूरे मामले में संवैधानिक पहलू से देखें तो नेशनल जनमत का पक्ष ये है कि अगर इस देश में खालिस्तान की बात करने वाला देशद्रोही है, उसके ऊपर रासुका लगा करके उसको आतंकवादी बता करके जेल में ठूंसा जाता है। उसी तरीके से अगर इस देश को कोई इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करेगा तो उस पर रासुका लगेगी, उसको देशद्रोही बताया जाएगा, आतंकवादी, आईएसआई से कनेक्शन, पाकिस्तानी, जाने क्या क्या बता दिया जाएगा, उसका जीवन बर्बाद कर दिया जाएगा। तो क्यों नहीं एक ऐसा देश, संविधान भी जिसको सेकुलर स्टेट यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश मानता है, तो उसको हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले शख्स को आतंकवादी बताते हुए, देशद्रोही बताते हुए जेल में ठूंसा क्यों नहीं जाता? जरा संवैधानिक और कानून के नजरिए से सोचिए कि इस देश को खालिस्तान बनाने की बात करने वाले, इस्लामिक कंट्री बनाने की बात करने वाले और हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों में क्या अंतर है? क्या इस देश में जिस तरह की सरकारें राज करेंगी उसके हिसाब से संविधान और कानून की व्याख्या होगी? अगर नहीं तो 90 के दशक में जिस तरीके से बिहार राज्य में साहस का परिचय देते हुए सांप्रदायिकता की राजनीति को हथकड़ियां पहना दी थीं, उसी तरीके से यह शख्स अगर बिहार में घुसकर हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदू राष्ट्र, अंधविश्वास और पाखंडवाद फैलाने की कोशिश करता है, अपना भूत दरबार सजाने की कोशिश करता है, तो इसको हथकड़ियां लगा करके जेल में ठूंस देना चाहिए। तभी वास्तविक इन तमाम सारे बयानों का कोई निहितार्थ और अर्थ साबित होगा और बिहार से निकली हुई क्रांति की चिंगारी पूरे देश में फैलेगी। बहरहाल बिहार जाने से पूर्व ही बिहार में बागेश्वर धाम वाले के नाम को लेकर के बवाल मच चुका है। धीरेन्द्र शास्त्री भी संशय में होगा कि वहां जाकर के क्या बोला जाए क्या नहीं। अगर ये नफरत फैलाता है तो देखने की बात होगी कि बिहार सरकार उस पर क्या एक्शन और क्या रुख अख्तियार करती है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।